नमस्कार। दिल्ली विकास प्राधिकरण के सौजन्य से कालकाजी स्थित इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत 3024 नए फ्लैटों का उद्घाटन एवं भूमिहीन कैंप के झुग्गी झोपड़ी निवासियों को इनकी चाबियां सौंपने के अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, केंद्रीय विदेश तथा संस्कृति राज्य मंत्री एवं लोकसभा सांसद नई दिल्ली माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दक्षिण दिल्ली के माननीय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी, चांदनी चौक के माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पश्चिमी दिल्ली के माननीय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह जी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के माननीय सांसद श्री मनोज कुमार तिवारी जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और अत्यंत हर्षित भाव से यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के लाभार्थियों का भी हम स्वागत करते हैं। आजादी के अमृतकाल में देश एक ऐसी स्वर्णिम गाथा लिख रहा है जो विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेगी, जिसमें हर देशवासी के पास सम्मान से, स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर हो, जिसमें शामिल है मूलभूत सुविधाओं से पूर्ण अपना घर भी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस को आधार और उम्मीद को साकार करने का जो क्रम पिछले 8 सालों से चल रहा है, आज का ये समारोह उसी की एक और बानगी प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करने और आज के इस कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए मैं दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी जी, ऑनरेबल MOS एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, ऑनरेबल MOS हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री रमेश बिधूरी जी, श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, श्री हंसराज सिंह जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री गौतम गंभीर जी, देवी और सज्जनों, आज का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है। मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी और आप सभी का दिल्ली के लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय कि जिन सिद्धांतों पर आपने राष्ट्र का निर्माण का दायित्व उठाया है, उसी कड़ी में आज दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले सबसे गरीब तबके के लोगों को उनका अपना मकान दिया जा रहा है। जहां झुग्गी वहीं मकान की जो परिकल्पना आपने की थी, आज वह दिल्ली में पहली बार मूर्त रूप ले रही है। जहां आपने प्रधानमंत्री आवास के तहत देश के सभी गरीब परिवारों को उनका अपना निजी मकान उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया है, वहीं इस योजना के तहत दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे सबसे गरीब लोगों को बहुमंजिला इमारतों में उनका अपना फ्लैट मुहैया कराने का कार्य भी किया है। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत राजधानी के जेलरवाला बाग, रोहिणी, दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग तथा हैदरपुर में इन्हीं लोगों के लिए DDA द्वारा 10,000 से अधिक फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज 3,000 से अधिक फ्लैट कालकाजी में तैयार किए गए हैं और इन्हीं में आज 500 से अधिक लोगों को आपके हाथों उनके फ्लैट की चाबियां सौंपी जा रही हैं।
मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं और उन सभी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपनी अति व्यस्त दिनचर्या से समय प्रदान किया। इस महत्वाकांक्षी योजना का ध्येय यह भी है कि हर व्यक्ति को मकान वहीं उपलब्ध हो जहां उसका रोजगार हो। जहां रोजगार वहीं मकान के ये प्रयास गरीबों, खासकर महिलाओं के लिए वरदान साबित होंगे। प्रधानमंत्री जी, देश के साथ साथ दिल्ली के प्रति आपका विशेष स्नेह रहा है और पिछले 8 वर्षों में इस स्नेह के परिणाम स्वरूप राजधानी को अनेक दूरदर्शी योजनाओं का लाभ मिला है। आपके दिशा निर्देशों से वर्षों से लंबित ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान टनल और प्रगति मैदान द्वारा का पुनरुद्धार हुआ है और अब बहुत सारी योजनाएं भी काम में चल रही हैं। मुझे विश्वास है कि कड़कड़दुआ टीओडी प्रोजेक्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, एम्स का पुनर्विकास, रेल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, भारत वंदना पार्क जैसी योजनाओं का काम पूरा होने के बाद दिल्ली को एक नया चेहरा और एक नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली को जो G20 समिट आयोजित करने का मौका दिया है, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए दिल्ली को पूरी तरह दुरुस्त और तैयार करेंगे और आने वाले मेहमानों को सुखद अनुभव प्राप्त कराएंगे। मैं एक बार फिर नए फ्लैट मालिकों को मेरी शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने यहां आने की सहमति दी और हम सबका उत्साह बढ़ाया। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल महोदय। साफ नियत, सही विकास की सोच पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर गरीब के सिर पर छत का संकल्प सिद्ध करने में जुटे हैं केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। मैं माननीय मंत्री जी से सविनय अनुरोध करती हूं, कृपया इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी, संसद में मेरे सहयोगी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री रमेश बिधूरी जी, श्री प्रवेश साहेब सिंह जी, श्री मनोज कुमार तिवारी जी एवं यहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, दिल्ली के शहरी विकास की यात्रा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा हमारे नागरिकों की मूल जरूरतों को प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत अभियान, अमृत और स्वनिधि के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को महत्वपूर्ण शहरी सेवाएं प्रदान की हैं। अब डीडीए की जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम भी एक बड़े पैमाने पर दिल्ली में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में योगदान देगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ईडब्ल्यूएस समुदाय को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या से हम सभी परिचित हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार दिल्ली की लगभग 10% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। इन भाइयों और बहनों को न केवल शहरी सेवाओं से बल्कि बुनियादी इज्जत से भी वंचित रखा गया था। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि डीडीए ने आज कालकाजी एक्सटेंशन के भूमिहीन इलाके में इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन परियोजना
के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। कुल 3024 फ्लैट्स लाभार्थियों को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, जिनमें सभी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1862 परिवारों को अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं और आज 575 परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घरों का स्वामित्व या पोजेशन प्राप्त होगा। महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाया जाएगा, क्योंकि इस योजना के तहत उन्हें घरों का मालिकाना हक या संयुक्त मालिकाना हक दिया जाएगा। इस परियोजना के साथ साथ अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके में और शादीपुर के कठपुतली कॉलोनी में चल रही परियोजनाएं अच्छी तरह से प्रगति कर रही हैं और अगले साल तक पूरी हो जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम के माध्यम से आपने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली के प्रत्येक निवासी को लाभ और आराम मिले। ईडब्ल्यूएस समुदाय के उत्थान करके हम वास्तव में अंत्योदय से सर्वोदय का उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए ऐसा विकास होना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि भारत के अमृतकाल में दिल्ली जैसे शहर मजबूती से विकसित होते रहेंगे और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप मेरे साथ जरा जोर से अपनी आवाज उठाइए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी। असंभव को भी संभव कर हर समस्या का हल निकालकर कड़े फैसले लेने का सामर्थ्य रखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और लक्ष्य है देशवासियों का जीवन आसान कर देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना। इसी संकल्प में निहित है हर देशवासी को अपना घर मुहैया कराना। दिल्ली की स्लम बस्तियों में रहने वाले हमारे भाई बहनों को उनकी झुग्गी की ही जगह पक्के घर देने के सिलसिले की शुरुआत आज से हो रही है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर कालकाजी स्थित इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत 3024 नए फ्लैटों का उद्घाटन करें।
సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నెంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699. प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में कई स्लम बस्तियां हैं जिनकी तस्वीर बदलने के प्रयास जारी हैं। A14 कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के जिन लाभार्थियों ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, अब उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनके घर की चाबियां सौंपी जाएंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदर पूर्वक गुजारिश करती हूं कि कृपया इस शुभ कार्य के लिए मंच पर आगे पधारें। सबसे पहले मंच पर आ रहे हैं श्रीमती ज्ञानवती और श्री राम अवतार। श्री राम अवतार जी मजदूरी करते हैं। 35 सालों से स्लम बस्ती में जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें मिल रहा है अपना पक्का मकान। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने घर की चाबी प्राप्त करने के लिए अब मंच पर आ रहे हैं श्रीमती शांति बिस्वास, जो 79 साल की हैं। उनके पति श्री हजारी लाल, जिनकी उम्र है 86 साल। आप पश्चिम बंगाल से हैं। 40 सालों से झुग्गी झोपड़ी में ही अपना जीवन बिता रहे थे। हजारी लाल जी पेंशनर हैं और अब सुख से पक्के मकान में रहेंगे ये बुजुर्ग दंपत्ति। अपने सपनों के घर की चाबी प्राप्त करने के लिए अब मंच पर आ रहे हैं श्रीमती उषा रॉय और उनके पति श्री अशोक कुमार रॉय। आप दोनों पश्चिम बंगाल से हैं। श्रीमती उषा रॉय तो विवाह के बाद से झुग्गी झोपड़ी में रहने आई, लेकिन अशोक जी उनसे भी 17 साल पहले से ही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। अशोक जी सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं और अब इनके बच्चों का भी बचपन पक्के मकान की छाव में फले फूलेगा। और अब मंच पर श्रीमती आशा लता और श्री हरिंदर जी को बुलाना चाहूंगी। 50 साल की आशा लता जी ने जिंदगी के 30 साल स्लम में ही बिता दिए। हरिंदर जी मछली बेचकर अपना गुजारा करते हैं। पक्का घर तो मानो अविश्वसनीय सपना था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का हर गरीब को अपना मकान देने का कृत संकल्प इनके लिए लाया है जीवन की खुशियां। और अब श्रीमती धर्मवती और श्री धर्मवीर जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। पिछले 40 सालों से स्लम में ही रह रहे हैं। धर्मवीर जी एक वर्कशॉप में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं। 4 बच्चों के साथ स्लम में रहते कभी सोचा नहीं था कि अपना पक्का मकान होगा, लेकिन आज अपने घर की चाबियां थामते हुए इनके चेहरे की मुस्कान इनकी खुशी का इजहार कर रही है। धर्मवती और धर्मवीर जी, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। साकार हुआ सपना, पक्का मकान हुआ अपना। सभी लाभार्थियों को उनके पक्के घर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दशकों का सपना, जिंदगी का सपना, एक आशियाने का सपना साकार हो रहा है।
कर्मठता, समर्पण, निष्ठा भाव, परिश्रमशीलता जैसे शब्दों को जीवन में साकार करने वाले नूतन भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को कृत संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को देशवासियों का प्रधान सेवक मानते हैं। आपके सक्षम नेतृत्व में देश शौचालय बनाने से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र तक छोटे से बड़े हर स्तर पर जिस तरह से उपलब्धियों को छू रहा है, उससे हर देशवासी हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करती हूं कि इस अवसर पर अपने प्रेरणादायक वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। तालियों से करें स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, राज्य मंत्री श्रीमान कौशल किशोर जी, मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली के सभी माननीय सांसदगण, अन्य सभी महानुभाव और सभी उत्साह से भरे हुए लाभार्थी भाइयों और बहनों, विज्ञान भवन में कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, कोट पैंट टाई वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार के यहाँ सब हमारे परिवारजन दिख रहे हैं, उनका जो उमंग और उत्साह दिख रहा है, वो वाकई विज्ञान भवन को बहुत कम देखने को मिलता है। आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है और मुझे जिन 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था, एक संतोष उनके चेहरे पर महक रहा था। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में
मेरे इन गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है, उनका परिश्रम है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सच्चाई ये भी है कि शहरों के विकास में जिन गरीबों का खून पसीना लगता है, वो उसी शहर में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर होते रहे हैं। जब निर्माण कार्य करने वाला ही पीछे रह जाता है, तो निर्माण भी अधूरा ही रह जाता है। और इसलिए बीते 7 दशकों में हमारे शहर समग्र विकास से, संतुलित विकास से, होलिस्टिक डेवलपमेंट से वंचित रह गए। जिस शहर में एक और ऊंची ऊंची भव्य इमारतें और चमक दमक होती हैं, उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ियों में बदहाली दिखाई देती है। एक और शहर में कुछ इलाकों को पॉश कहा जाता है, तो दूसरी ओर कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए तरसते हैं। जब एक ही शहर में इतनी असमानता हो, इतना भेदभाव हो, तो समग्र विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? आजादी के अमृत काल में हमें इस खाई को पाटना ही होगा। और इसलिए ही आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलकर सबके उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है। साथियों, दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही, उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है। लेकिन आज देश में जो सरकार है, वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। और इसलिए आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है। आज देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। विशेषकर शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है। साथियों, कोई भी ये जानकर हैरान रह जाएगा, यहां दिल्ली में ही 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था। ये लोग भारत की बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़े थे, बैंकों से मिलने वाले हर लाभ से वो वंचित थे। बल्कि सच्चाई ये भी थी कि गरीब बैंक के दरवाजे तक जाने से डरता था। ये लोग दिल्ली में थे, लेकिन स्वामी बोधानंद गोसेवा आश्रमम सैथापुर। జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు
దూరం అవ్వడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైదాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138. दिल्ली इनके लिए बहुत दूर था। इसी स्थिति को हमारी सरकार ने बदला। अभियान चलाकर दिल्ली के गरीबों के, देश के गरीबों के बैंक खाते खुलवाए गए। तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आज दिल्ली के गरीब को भी सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। आज दिल्ली में हजारों साथी रेहड़ी पटरी की दुकान लगाते हैं, सब्जियां और फल बेचते हैं। कई साथी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास आज भीम यूपीआई न हो। पैसे सीधे मोबाइल पर आते हैं, मोबाइल से पेमेंट भी हो जाता है। इससे कितनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा भी मिली है। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की यही शक्ति पीएम स्वनिधि योजना का भी आधार बनी। इस योजना के तहत शहर में रहने वाले हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहनों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के भी 50,000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले मेरे भाई बहन ने स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी दी गई 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता भी दिल्ली के छोटे उद्यमियों की काफी मदद की है। साथियों, हमारे गरीब साथियों को एक बड़ी दिक्कत राशन कार्ड से जुड़ी अव्यवस्थाओं से भी होती है। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था करके दिल्ली के लाखों गरीबों का जीवन आसान बनाया है। हमारे जो प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों से काम करने आते हैं, पहले उनका राशन कार्ड यहां बेकार हो जाता था, एक सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता था। इससे उनके लिए राशन की समस्या खड़ी हो जाती थी। वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए इस चिंता से भी मुक्ति मिल रही है। इस योजना का लाभ कोरोना वैश्विक महामारी के समय दिल्ली के गरीबों ने भी उठाया है। इस वैश्विक संकट के समय में दिल्ली के लाखों गरीबों को केंद्र सरकार पिछले 2 साल से मुफ्त राशन भी दे रही है। इस पर सिर्फ दिल्ली में ही केंद्र सरकार द्वारा 2,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। ये जितनी चीजें मैंने गिनाई ना, आप बताइए कितने रुपयों की मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए थी।
कितने अखबार के पेज भरे पड़े, अखबार में मोदी फोटो चमकती हो, और कितने दे देते। इतना सारा काम मैं अभी जो गिना रहा हूं, अभी तो बहुत कम गिना रहा हूं, वरना समय बहुत ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। साथियों, दिल्ली में केंद्र सरकार ने 40 लाख से ज्यादा गरीबों को बीमा सुरक्षा कवच भी दिया है। दवाइयों का खर्च कम करने के लिए जन औषधि केंद्रों की सुविधा भी है। जब जीवन में यह सुरक्षा होती है तो गरीब निश्चित होकर अपनी पूरी ताकत से मेहनत करता है। वो खुद को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबी को परास्त करने के लिए जी जान से जुट जाता है। ये निश्चिंतता गरीब के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो किसी गरीब से बेहतर कोई नहीं जान सकता। साथियों, दिल्ली में एक और विषय, दशकों पहले बनी हुई अनधिकृत जो कॉलोनियों का भी रहा है। इन कॉलोनियों में हमारे लाखों भाई बहन रहते हैं। उनका पूरा पूरा जीवन इसी चिंता में निकल रहा था कि उनके घरों का होगा क्या। दिल्ली के लोगों की इस चिंता को कम करने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। पीएम उदय योजना के माध्यम से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बने घरों को नियमित करने का काम चल रहा है। अब तक हजारों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के मध्यम वर्ग को भी उनके घर का सपना पूरा करने में बहुत मदद दी है। दिल्ली के निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग अपना घर बना पाए, इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज में सब्सिडी दी गई है। इस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से 700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हम दिल्ली को देश की राजधानी के अनुरूप एक शानदार सुविधा संपन्न शहर बनाएं। दिल्ली के विकास को गति देने के लिए हमने जो काम किए हैं, दिल्ली के लोग, दिल्ली के गरीब, दिल्ली का विशाल मध्यम वर्ग, वे इन सब के साक्षी के रूप में हर जगह पे अपनी बात बताता है। इस बार लाल किले से मैंने देश की एस्पिरेशनल सोसाइटी की बात की थी। दिल्ली का गरीब हो या मध्यम वर्ग, वो आकांक्षी भी है और अभूतपूर्व प्रतिभा से भरा हुआ है। उसकी सहूलियत, उसकी आकांक्षा की पूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो दिल्ली एनसीआर में 190 किलोमीटर रूट पर ही मेट्रो चला करती थी। आज दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का विस्तार बढ़कर करीब करीब 400 किलोमीटर तक हो चुका है। बीते 8 वर्षों में यहां 135 नए मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। आज मेरे पास दिल्ली में कॉलेज जाने वाले कितने ही बेटी बेटियां, बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोग चिट्ठी लिखकर मेट्रो सर्विस के लिए आभार जताते हैं। मेट्रो की सुविधा का विस्तार होने से हर रोज
उनके पैसे भी बच रहे हैं और समय की भी बचत हो रही है। दिल्ली को ट्रैफिक कंजेशन से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, आधुनिक बनाया जा रहा है। दिल्ली में जहां एक और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो दूसरी ओर कर्तव्य पथ जैसे निर्माण भी हो रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या अर्बन एक्सटेंशन रोड अक्षरधाम से बागपत 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे हो, या गुरुग्राम सोहना रोड के रूप में एलिवेटेड कॉरिडोर, ऐसे कितने ही विकास कार्य दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जो देश की राजधानी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देंगे। साथियों, दिल्ली एनसीआर के लिए रैपिड रेल जैसी सेवाएं भी निकट भविष्य में ही शुरू होने जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो भव्य निर्माण होने जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपने जरूर देखी होगी। मुझे खुशी है कि द्वारका में 80 हेक्टेयर जमीन पर भारत वंदना पार्क का निर्माण अब अगले कुछ महीनों में समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि डीडीए द्वारा दिल्ली के 700 से ज्यादा बड़े पार्कों की देखरेख की जाती है। वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज के बीच का जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस पर भी डीडीए द्वारा विभिन्न पार्क विकसित किए जा रहे हैं। साथियों, आज मेरे इतने सारे गरीब भाई बहन अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर कुछ अपेक्षाएं भी रखता हूं। अगर मैं आपसे कोई अपेक्षा रखूंगा तो पूरी करोगे ना? मैं कह सकता हूं कोई काम आप लोगों को करेंगे, फिर भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे। अच्छा, भारत सरकार करोड़ों की संख्या में गरीबों के लिए घर बना रही है, घर में नल से जल दे रही है, बिजली का कनेक्शन दे रही है, माताओं बहनों को बिना धुएं को खाना बनाने की सहूलियत मिले, इसके लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मिल रहा है। इन सुविधाओं के बीच हमें ये बात पक्की करनी है कि हम अपने घर में एलईडी बल्ब का ही उपयोग करेंगे। दूसरी बात, हम किसी भी हालत में कॉलोनी में पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। वरना आपको मालूम है कुछ लोग क्या करते हैं, बाथरूम में बाल्टी उल्टी रख देते हैं, नल चालू रखते हैं। सुबह 6 बजे उठना है तो घंटी का काम करता है, पानी आएगा, बाल्टी की आवाज आएगी तो लगेगा। देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है, बिजली बचाना बहुत जरूरी है, और उससे भी आगे एक और बात, हमें यहां झुग्गी झोपड़ी का वातावरण नहीं बनने देना है। हमारी कॉलोनी स्वच्छ हो, सुंदर हो, स्वच्छता का वातावरण हो। और मैं तो कहूंगा कि आप ही लोग अपनी कॉलोनी में टावर के बीच में स्पर्धा कीजिए, हर महीने स्पर्धा, कौन सा टावर सबसे ज्यादा स्वच्छ है। झुग्गियों के बारे में इतने दशकों से जो धारणा बना करके रखी गई थी, झुग्गियों को जिस तरह गंदगी से जोड़ा जाता था, अब हमारा दायित्व है इसको खत्म करना है।
मुझे विश्वास है आप सभी लोग दिल्ली और देश के विकास में इसी तरह अपनी भूमिका निभाते रहें। दिल्ली के हर नागरिक के योगदान से दिल्ली और देश के विकास की यात्रा बिना रुके आगे बढ़ती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शक प्रेरणादायक वचनों के लिए आपका हार्दिक आभार। नव भारत की चाह लिए हर देशवासी आपके साथ भारत को विकसित देश बनाने के स्वप्न को साकार करने को आतुर। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525.